हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स सी what we have done in perfect competition so far as the allocation of resource was concerned. Perfect competition में आपने देखा था जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमम है. In perfect competition, social welfare was maximum, or in other words, you can say the allocation of resources in perfect competition was efficient. There was economic efficiency in perfect competition. ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये परफेक्ट कंपटीशन की है. दिस इज आर मार्जिनल कॉस्ट और सप्लाई करो इन परफेक्ट कंपटीशन एंड दिस इज आर डिमांड करो. ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ई, तो वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q0 और इक्विलिब्रियम प्राइस P0 डिटरमिन होता है. एंड एज यू पीपल नो, द रीजन अंडर डिमांड करो एंड अबो prevailing price level, this area, this is our consumer surplus. This is repetition of what we have done last day. Or the region above supply karo or marginal cost but below prevailing price level, this region, this is our producer surplus. So the region constituting producer surplus and consumer surplus is our total social welfare. ये हमारा टोटल सोशल वेलफेयर होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस. और आप लोगों ने देखा जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो टोटल सोशल वेलफेयर होता है वो मैक्सिमम होता है. दैट मीन्स जब हम Q0 इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारा सोशल वेलफेयर होगा वो मैक्सिमम होगा. अगर हम Q0 से कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे या Q0 से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारा सोशल वेलफेयर है वो कम हो जाएगा, वो मैक्सिमम नहीं होगा. ओनली पॉइंट जहाँ पर सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होता है वो एट Q0 है. Q0 पे क्यों? क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई है परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा वो यहाँ पर एट Q0 पे वो इक्वल होता है. अब हम देखेंगे कि मोनोपोली में जो रिसोर्स का जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है क्या वो एफिशिएंट है या नहीं. तो आप देखिए जो अभी तक हमारा परफेक्ट कंपटीशन था, सपोज ऑल ऑफ सडन ये मोनोपोली में चेंज हो गया. जो मार्केट हमारा परफेक्ट कंपटीशन था ऑल ऑफ सडन ये मोनोपोली में चेंज हो गया. और एक बात हमने देखा था जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है वो होता है प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन में. अब देखिए ये वाला जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट था ऑल ऑफ सडन वी आर एज्यूमिंग ये कन्वर्ट हो गया मोनोपोली में. सो दिस इज आवर डिमांड करो और आप देख सकते हो दिस लाइन, दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये देखिए टोटल डिमांड को यहाँ पे कट कर रहा है. रीजन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू का जो स्लोप होता है ये डिमांड के ट्वाइस होता है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से मार्जिनल रेवेन्यू इज 1/2 ऑफ एवरेज रेवेन्यू. स्लोप ट्वाइस होता है बट इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से marginal revenue is 1/2 of average revenue. That means ये horizontal axis जो total quantity demand दिखाता है उसको हाफ में कट करेगा at this point. देखिए perfect competition की जो equilibrium condition है, I told you its price should be equal to marginal cost. अब जब मोनोपोली की जब हम बात करते हैं, मोनोपोली में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है इट इज marginal revenue should be equal to marginal cost. Marginal revenue should be equal to marginal cost. अब आप देखिए marginal revenue और marginal cost कहाँ पर बराबर हैं, ये वाला पॉइंट देखिए आप. At this point E इसका नाम रखते हैं. At E
मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दैट मीन्स जो मोनोपोली का इक्विलिब्रियम है वो ई पे होगा। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखने के लिए ये देखिए, Q1 इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस इज P1। प्राइस इज P1। हम लोगों ने देखा जो मोनोपोली इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे डिटरमिन हो गया एट E, और जो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो Q1 है, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो P1 है। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। देखिए सेम डायग्राम मैंने यहाँ पर रेप्लिकेट की हुई है। आप देख सकते हो जो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है इट्स Q1 एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज P1। आप देख सकते हैं जो रीजन पहले कंज्यूमर सरप्लस का था, ग्रीन रीजन, ये देखिए आप, ये वाला रीजन, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस था इन परफेक्ट कंपटीशन, उसकी, और ये वाला जो रीजन है दिस वन येलो शेडेड दिस रीजन, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। जब परफेक्ट कंपटीशन ऑल ऑफ सडन मोनोपोली में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया तो हुआ क्या, आप देखिए, हुआ ये कि हमारा जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हुआ, और जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस है वो इंक्रीज हुई। तो इससे क्या हुआ, आप देख सकते हैं जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है मोनोपोली में वो कौन सा रीजन है। कंज्यूमर सरप्लस होता है बिलो डिमांड को एंड अबो प्रिवेलिंग प्राइस। अब प्रिवेलिंग प्राइस हमारी इस वक्त P1 है, और ये वाला जो रीजन है, ये जो ट्राइंगल वाला रीजन है, ये वाला रीजन अब हमारा दिस रीजन, ये वाला रीजन अब हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। और पहला वाला जो कंज्यूमर सरप्लस वाला रीजन जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन में था वो आप देख सकते हो, लेट मी नेम दिस रीजन 4। वो आप देख सकते हो पहले जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस था वो कौन सा रीजन था, 4 रीजन प्लस 3 प्लस 1, ये तीनों रीजन, दैट मीन्स ये वाला रीजन देखिए, ये जो ट्राइंगल मैंने अभी बनाया हुआ है इस ट्राइंगल में 3 रीजन है, 4 3 एंड 1। ये तीनों रीजन्स एग्रीगेट सम अप करके हमारा टोटल कंज्यूमर सरप्लस था परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन मोनोपोली में हमने देखा जो 3 और रीजन 1 है और जो रीजन 3 है वो अब कंज्यूमर सरप्लस नहीं रहा, अब सिर्फ एक ही कंज्यूमर सरप्लस रीजन है विच इज 4। क्यों है, बिकॉज रीजन 4 इज अबो प्रिवेलिंग प्राइस P1 एंड बिलो द डिमांड कर्व। ठीक है, तो अब देखेंगे हम हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। जब हम Q1 आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज रीजन बिलो प्राइस, बिलो प्रिवेलिंग प्राइस, ये हमारा प्रिवेलिंग प्राइस है P1, और बिलो रीजन कौन सा है, ये वाला देखिए आप, ये वाला जो रीजन है ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। और इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, पहले आप देखिए ये जो रीजन 5 है और रीजन 2, रीजन 5 एंड रीजन 2, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस था परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस था वो 5 रीजन और रीजन 2 था। लेकिन जैसे ही हम मोनोपोली में आ गए प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो सिर्फ अब रीजन 5 है और रीजन 3। दैट मीन्स प्रोड्यूसर सरप्लस में रीजन 3 का एडिशन हुआ, रीजन 3 का एडिशन हुआ। लेकिन जो रीजन 2 है ये प्रोड्यूसर को लॉस हुआ, द प्रोड्यूसर लॉस्ट रीजन 2। अगर आपने नोटिस किया होगा ये जो रीजन 1 है, ये वाला रीजन जो 1 है, ये कंज्यूमर ने लॉस किया, कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हुआ रीजन 1 और प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस हुआ रीजन 2। जैसे ही हम मोनोपोली में आ गए प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हुआ, पहले सिर्फ हमारा ये 5 + 2 था, लेकिन अब 3 वाला भी प्रोड्यूसर सरप्लस में आ गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि मोनोपोली में आने की वजह से नो डाउट प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो गया, बट एट द सेम टाइम
देयर इज लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। जब हम Q0 से Q1 पे अपना आउटपुट डिक्रीज करते हैं तो रीजन 2 जो है इसका लॉस हो गया। हम प्रोड्यूसर सरप्लस का जो लॉस हो गया वो किसके बराबर है, रीजन 2। और कंज्यूमर सरप्लस का लॉस जो हो गया वो कौन सा, रीजन 1। कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हो गया। तो ओवरऑल आप देखिए, जो कंज्यूमर सरप्लस का ओवरऑल जो लॉस हो गया वो रीजन 3 और रीजन 1 है। ये कंज्यूमर सरप्लस का लॉस हो गया मोनोपोली में आके। लेकिन जो रीजन 3 का लॉस है कंज्यूमर सरप्लस का, वो प्रोड्यूसर का गेन हो गया, वो प्रोड्यूसर सरप्लस में आ गया। सो रीजन 3 जो पहले कंज्यूमर सरप्लस में आता था, वो अब प्रोड्यूसर सरप्लस में आ गया। दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर है ही इज गेनिंग एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, विच ऑल्सो मीन्स देयर इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ इनकम जा रही है। लेकिन जो रीजन 1 है, ये वाला रीजन, जो रीजन 1 है ये कंज्यूमर के हाथ से चला गया, बट एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर ने ये वाला रीजन गेन नहीं किया। तो रीजन 1 को हम कहते हैं इट इज यू नो रीजन 1 को हम कहते हैं डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस टू कंज्यूमर। रीजन 1 जो है हमारा है वो डेड वेट लॉस टू कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मोनोपोली में आ गए, रीजन 1 जो है, जो पहले परफेक्ट कंपटीशन में पार्ट था कंज्यूमर सरप्लस का, लेकिन मोनोपोली में ना वो पार्ट कंज्यूमर सरप्लस का है और ना ही प्रोड्यूसर सरप्लस का। सो वी हैव लॉस्ट रीजन 1 कंप्लीटली, और रीजन 1 को हम बोलते हैं डेड वेट लॉस, और ये किसका लॉस है, कंज्यूमर का। इन द सेम वे जो रीजन 3 था पहले, ये पहले कंज्यूमर सरप्लस में आता था, अब प्रोड्यूसर सरप्लस में, जो कि मैंने आपको बोला। दैट मीन्स कंज्यूमर सरप्लस से जो सरप्लस है, सेटिस्फेक्शन या इनकम जो है कंज्यूमर की, वो किसको मिल गई, अब प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर इज गेनिंग यू नो गेनिंग ऑन एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर। बट एट द सेम टाइम जब आप रीजन 2 देखते हो, रीजन 2 जो पहले था ये प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट था, लेकिन मोनोपोली में आने के बाद ना ही ये प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट है और ना ही कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट है। इसको हम बोलेंगे डेड वेट लॉस टू प्रोड्यूसर। डेड वेट लॉस टू प्रोड्यूसर। रीजन 2 का है, जो रीजन 2 जो है ये लॉस है प्रोड्यूसर का। लेकिन ओवरऑल आप जब देखते हो, प्रोड्यूसर को मोनोपोली में रीजन 3 मिला और 2 का लॉस हुआ और गेन 3 का हुआ, तो ओवरऑल 3 जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। सो ओवरऑल आपने देखा जो प्रोड्यूसर है उसको मोनोपोली में गेन ही होता है, क्योंकि रीजन 3 रीजन 2 से ज्यादा है। रीजन 3 से गेन किया और रीजन 2 जो है वो उसका लॉस है, तो प्रोड्यूसर ओवरऑल गेन ही करता है, बट ही इज गेनिंग एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो हमने देखा मोनोपोली में आने से रीजन 1 और रीजन 2 का हमें लॉस होता है। रीजन 1 इज डेड वेट लॉस टू कंज्यूमर और रीजन 2 इज डेड वेट लॉस टू प्रोड्यूसर, और दोनों रीजन उसको 1 + 2, ये हमारा टोटल डेड वेट लॉस है। और रीजन 1 और 2 जो हमारा टोटल डेड वेट लॉस है, इसको हम सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली भी बोलते हैं। सो रीजन 1 and 2 which is dead weight loss to consumer and producer is called social cost of monopoly। क्यों? क्योंकि जब हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज की फ्रॉम Q0 to Q1, जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ चले गए, तो इसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में लॉस हुआ। किस रीजन का? रीजन 1 और रीजन 2 का। अब देखिए Q1 और Q0 के बीच वाला रीजन देखिए, और डिमांड करो में भी आप ये वाला रीजन देखिए। अगर आप ये वाला रीजन देखेंगे, जो पहले इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ करती थी P0, अब देखिए ये वाला जो रीजन है Q1 और Q0, जिस पार्ट ऑफ डिमांड करो, ये वाला रीजन देखिए,
यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा पे करने के लिए विलिंग है। आप देखिए अप टू रीजन E0 तक देखिए आप, और ये वाला पार्ट देखिए डिमांड करूंगा। आप देखिए देखिए ये वाला पार्ट देखिए डिमांड करूंगा अप टू E0। आप इस पार्ट में देख सकते हैं जो कंज्यूमर है up to E0, the consumer is willing to pay higher price than marginal cost। मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा पे करने के लिए विलिंग है जो हमारा कंज्यूमर है, वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा विलिंग है पे करने के लिए एट E0। तो E0 तक अगर वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा पे करने के लिए तैयार है, दैट मीन्स कोई भी फर्म हो ये उसके लिए प्रॉफिटेबल है कि वो अपना आउटपुट E0 तक प्रोड्यूस करें, क्योंकि E0 तक उसको जो प्राइस, उसको जो जो भी कंज्यूमर्स है वो विलिंग है टू पे मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन हमने मोनोपोली में देखा जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ Q1 तक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है हमारा Q1 से Q0 तक वाला रीजन है, जिसमें हमारे जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा विलिंग थे पे करने के लिए, उनको सप्लाई उनके लिए आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, और जिसकी वजह से देयर इज लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस ऑफ रीजन 1 एंड रीजन 2। बोथ प्रोड्यूसर्स एंड सरप्लस आर producers and consumers are facing a loss which is deadweight loss। तो आप लोगों ने देखा जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस था परफेक्ट कंपटीशन में, वो इस येलो रीजन के और ग्रीन रीजन के बराबर था। बट इन परफेक्ट कंपटीशन आपने देखा इस येलो रीजन, बट इन मोनोपोली आपने देखा फ्रॉम दिस येलो रीजन एंड ग्रीन रीजन से 1 और 2 माइनस हो गई। दैट मीन्स जो सोशल वेलफेयर है वो ज्यादा है परफेक्ट कंपटीशन में एज कंपेयर टू मोनोपोली। मोनोपोली में जो सोशल वेलफेयर है विच इज इक्वल टू प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस, मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर सरप्लस है और कंज्यूमर सरप्लस है वो कम है एज कंपेयर टू द प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस इन परफेक्ट कंपटीशन। तो आप कह सकते हो जो मोनोपोली है, मोनोपोली में जो रिसोर्स एलोकेशन है, द रिसोर्स एलोकेशन इन मोनोपोली इज नॉट एफिशिएंट। क्यों हम कहते हैं जो रिसोर्स एलोकेशन है वो तब एफिशिएंट है जब सोशल वेलफेयर क्या होगा, मैक्सिमम। बट सोशल वेलफेयर जो है वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम होता है, मोनोपोली में नहीं, क्योंकि मोनोपोली में हमने देखा रीजन 1 और रीजन 2 का लॉस होता है। अब हमने देखा जो परफेक्ट कंपटीशन था उसमें प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर था, और जो मोनोपोली है उसमें इक्विलिब्रियम में मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। बट यू वुड आल्सो नो in monopoly price is greater than marginal cost। मोनोपोली में जो प्राइस है, the price in monopoly is greater than आप देखिए मोनोपोली में जो प्राइस होती है वो मार्जिन रेवेन्यू से ज्यादा होती है। मोनोपोली में जो प्राइस होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होती है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम कंडीशन है प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट इन टर्न मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है परफेक्ट कंपटीशन में। बट इन मोनोपोली इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बट प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू इन मोनोपोली। सो मोनोपोलिस्ट जो प्राइस चार्ज करता है, ये P1 देखिए आप, ये जो P1 है ये प्राइस जो मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है ये मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। दैट मीन्स मोनोपोलिस्ट जो है ही इज
enjoying super normal profits. तो आज की टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो ये है, in case of monopoly the allocation of resources is not efficient, or you can say there is economic efficiency, which means the total total social welfare, which is producer surplus and consumer surplus, is not maximum. And again, there is social cost. There is social cost in case of monopoly, which is equal to which is equal to these two regions. These two regions, region 1 is deadweight loss to consumers and region 2 is deadweight loss to producers. So this is all for today. Thank you very much.